नमस्कार। मैं विनोद गाड़े। आज हमारे साथ में राजू जी चौथमल, जो अखिल भारतीय राजीव गांधी विकास विचार मंच के महाराष्ट्र प्रभारी हैं और साथ में महासचिव भी हैं। राजू जी चौथमल के बारे में और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि माननीय राहुल गांधी जी, इन पे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जो हुई थी उस पर एक किताब लिखी हुई है, तो उसी के बारे में हम उनसे आज थोड़ा सा चर्चा करने वाले। राजू जी नमस्कार। जय। तो राजू जी, आपके को सबसे पहले बहुत सारी बधाइयाँ कि धन्यवाद। आपने राहुल गांधी जी के ऊपर भारत जोड़ो यात्रा करके एक किताब लिखी है जिसका नाम बारिशों की बौछार। तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा राजू जी कि किताब काफ़ी अच्छी लिखी है आपने, मैंने भी पढ़ी है। और जैसे आप पीछे में आप देख रहे हैं कि पवन खेड़ा जी है, मौसमी सिंह जी है और बहुत सारे कांग्रेस के प्रवक्ता है, ऋतुराज जी है। तो सभी नेताओं को इन्होंने किताब दी है और आने वाले भविष्य में अमरावती लोकसभा में शायद हो गया तो राहुल गांधी जी खुद इसका विमोचन भी करेंगे। तो ऐसा क्या है किताब में कि एखादा प्रसंग है जो आज भी आपको उसकी याद करके उसको रोमांचित करता है? कुछ किताब तो काफ़ी बड़ी है, हाँ। काफ़ी प्रसंग भी आए होंगे जो प्रसंग आपने उसमें कवर किए हैं, पर एखादा ऐसा प्रसंग है कि जो आपको आज भी याद है और वो प्रसंग याद करने के बाद में आपको रोमांस और उसमें एनर्जी पैदा है? ऐसा कुछ है तो हमें और हमारे प्रेक्षक लोगों को बताएं। बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, कैसा है भारत जोड़ो यात्रा? सबसे पहले तो इस देश का सबसे बड़ा रोमांच है आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद मैंने तो कभी इतनी बड़ी लंबी पैदल यात्रा तो देखी नहीं। हर कोई राज परिवार का व्यक्ति, सोने का चम्मच लेके पैदा होने वाला व्यक्ति, राहुल गांधी जैसा व्यक्ति अगर पैदल चलता है, वही सबसे बड़ा रोमांच है। क्या है कि देश की परिस्थिति इतनी नाजुक हो चुकी है, इतनी भयानक हो चुकी है कि देश एक रसातल में चला गया। पिछले 10 साल में देश ने वो सहा है जो हम कल्पना नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर आप कोरोना का देख सकते हैं, लाशें तैर रही थी नदियों में, एम्बुलेंस सुविधा नहीं, हॉस्पिटल्स नहीं, घर से बाहर निकलना पैसा नहीं किसके पास, लोग खिचड़ियाँ देकर जा रहे थे खाने के लिए, कोई बिस्किट के पैकेट दे रहे थे। ठीक है, लोगों को पैदल चलने के लिए मजबूर होना पड़ा, 2-3 हज़ार पैदल चले अपने घर पहुंचने के लिए, सब बंद हो चुका था। इतनी डेट हो गई और इतनी भयानक कंडीशन थी कि एम्बुलेंस ना होने की वजह से साइकिल के वो त्रिकोण जो भाग होता है डंडा, उसके बीच में लाश ले जाना पड़ा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था एक लेडीज़ के बारे में, डेट हो गई थी, उसके लड़के को एम्बुलेंस नहीं मिली तो उसने उसकी साइकिल के बीच के भाग में उसको लेकर चला गया। काफ़ी इतनी भयानक कंडीशन थी। इतने सारे दुखों के बाद में दिल्ली में एक सेमिनार हुआ। देश भर के करीबन 170-180 एक्टिविस्ट लोगों का जो संस्था है, अलग अलग सामाजिक कार्यकर्ता जो सोसाइटीज़ थी, वहाँ उन्होंने 2 दिन मीटिंग रखी। वो मीटिंग में क्या हुआ कि उन्होंने देश की हालिया परिस्थिति पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा देश को इस में से निकालना पड़ेगा और किस प्रकार से किया जाए। तो उन्होंने 2 दिन लगातार मीटिंग लिया, तो उन्होंने पहले से ही ठहरा लिया कि हमें ये करना है, जिसमें योगेंद्र यादव भी शामिल थे। और मुझे जानकारी मिली है कि दूसरे दिन शाम को 4 बजे उन लोगों ने, शायद योगेंद्र यादव जी भी होंगे, उन्होंने शायद फ़ोन किया राहुल जी को कि आप आ सकते हैं 15 मिनट के लिए। राहुल गांधी जी का शो में आ रहा हूँ। राहुल गांधी जी वहाँ पर पहुँचे और उन्हें बताया गया कि ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसे प्रोसेस है और हम चाहते हैं कि आप ये करो। राहुल गांधी ने वो सोचा ही नहीं कि क्या होगा, हाँ मैं करने लगा। ऐसे नेता की वो पदयात्रा, मतलब भारत जोड़ो यात्रा पहला कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4147 किलोमीटर की करीबन यात्रा। बहुत सारे प्रसंग आए, पहले दिन से ही प्रसंग आए। लेकिन जब राहुल गांधी राहुल गांधी कर्नाटक में पहुंचे, कर्नाटक में यात्रा जब चल रही थी, रास्ते किनारे पूरा रोड भरा हुआ था और रोड पर लोगों का हुजूम ऐसा कि जैसे कोई समुद्र रोड में तैर रहा हो।
ऐसे लोगों की भीड़। उस भीड़ में एक बूढ़ी औरत थी, सड़क किनारे खड़ी थी, और वो हाथों में 2 खीरे, खीरे मतलब ककड़िया, हिंदी भाषा में खीरे कहते हैं, मराठी भाषा में ककड़िया कहते हैं। वो खीरे दिखा रही थी राहुल गांधी को, ये ऐसा करके दिखा रही थी, 2 खीरे थे उसमें। तो राहुल गांधी का ध्यान गया वहाँ कि भाई क्या माजरा है, ये बूढ़ी अम्मा मुझे खीरे क्यों दिखा रही। तो उनके साथ में इमरान प्रतापगढ़ी पीछे खड़े, वो राहुल गांधी के साथ में चल रहे थे। तो उन्होंने भेजा इमरान जी को कि आप जाकर देखो कि माजरा क्या पता देखो क्या बात है। तो इमरान प्रतापगढ़ी गए उनके पास में, बूढ़ी अम्मा खड़ी थी। तो पूछा कि क्या बात, आप खीरे क्यों दिखाते हैं। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि भाई खीरे मुझे राहुल जी को देना, उनसे बात। ठीक है चलिए। तो इमरान प्रतापगढ़ी राहुल जी के पास लेके गए। राहुल गांधी ने पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, आप बताओ मुझे। बोले बेटा ये जो खीरे है ना, ये खीरे उस खेत के हैं जो तुम्हारी दादी इंदिरा गांधी की वजह से मुझे मिले। कुल जमा पूंजी के नाम पर मेरे पास वही 2-2.5 एकड़ खेती है, और उस खेत से ही मेरा परिवार पलता है, और उस खेत के ही ये उगे हुए खीरे। वो खीरे अभी ये तुम ले लो, और जो मेरा कर्जा था इंदिरा गांधी जी ने मुझे दिया था खेत, वो कर्जा भी माफ हो गया, पिट्टम फाट हो गया, मराठी में पिट्टम का फाट कहते हैं। तो वो कर्जा भी पूरा हो गया, अभी कर्जा मुझे मांगना है। तो राहुल गांधी की आंखों में, वहाँ जो जितने लोग खड़े थे, मेरी भी आंखों में पानी आ रहा है। आता जब भी याद करता हूँ आंखों में आंसू आ गए कि कर्जा ऐसा भी चुकाया जा सकता है। और उस बूढ़ी अम्मा की महानता कि वो इंदिरा गांधी ने दिया खेत, और उसका कर्जा राहुल गांधी को चुका रही है, तो खीरों के रूप में वो तो खुश होकर चली गई। बात यहाँ खत्म हुई। बात यहाँ से शुरू होती है कि ऐसा क्या था वो खेत में, ऐसा क्या किया इंदिरा गांधी ने। बात वो है, देखिए सर, 1975 के इमरजेंसी में, इमरजेंसी से पहले और इमरजेंसी के बाद में, इंदिरा गांधी का एक ये था विचार था कि देश के लोगों को रोजगार मिले, गरीबी हटे, उसके लिए कुछ उनको खेत मिले खेती करने के लिए, क्योंकि लोगों के पास जमीन नहीं थी। उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ सुप्रीम कोर्ट से लड़ी, जमीनें वापस मांगी थी। आपने केशवानंद भारती का केस सुना होगा, केरल के स्वामी थे, मठ था, 1500 एकड़ जमीन थी जहाँ व्यवसायिक लाभ होता था। उसको इंदिरा गांधी ने लेकर उसके टुकड़े टुकड़े करके लोगों को 2-2 एकड़ के रूप में बांटे, कुछ जमीनें सीलिंग के रूप में बांटी। तो ऐसी जो जमीनें हैं वो सबसे ज्यादा किसे मिली? दलित समाज को, आदिवासी समाज को, जो अति पिछड़े लोग हैं उनको मिली। उन खेतों पर आज भी खेती करके आज भी उनके परिवार के जो वंशज है वो पल रहे हैं। लेकिन आज के वंशज ये कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या दिया। जिनके पास वो खेत है, मेरे मामा के पास में भी खेत है, 2.5 एकड़ उनको भी मिला, मेरी मौसी को भी 2.25 एकड़ मिला है। उनके जो बच्चे बोलते हैं ना भैया कांग्रेस ने क्या दिया, तो मैं उन्हें बताता हूँ वो जो खेत मिला है ना, जिससे तुम्हारी पढ़ाई हुई है, घर बना है, गाड़ी है, ये है, वो खेत इंदिरा गांधी ने दिया। इंदिरा गांधी को भी कांग्रेस की नेता, प्रधानमंत्री नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की पुत्र और भारत की प्रधानमंत्री लेडी आर्यन जिसे कहते हैं, दुर्गा जिसे कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, वो इंदिरा गांधी। उसकी वजह से देश के कितने दलितों को जमीनें मिली। तो कहानी जहाँ शुरू हुई थी वो बूढ़ी अम्मा कर्नाटक की, लेकिन बात यह है कि वो बूढ़ी अम्मा के रूप में कितने दलितों को खेत मिले हैं, और वो खेत के रूप में कितने लोगों के परिवार पले हैं, कितनी पीढ़ियाँ अभी 3री-4थी पीढ़ी ऐसा समाज के चल रहा है। लेकिन दलित समाज मुझे लगता है कि स्वार्थी है, जो देता है उसका नाम कभी लेते ही नहीं है, ऐसा लगता है। नौकरियां भी तो इसी तरह मिली है ना। बाबू जगजीवन राम ने 4वीं पास, 7वीं पास, 10वीं पास को पकड़ के, जब वो रेलवे मंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, पोस्ट का भी उनके पास डिपार्टमेंट था, रेलवे में भर्ती कराया, पकड़ के पोस्ट में भर्ती कराया। उन लोगों के आज 4थी पीढ़ी है जो पढ़ रही है, वो बोलते हैं कि कांग्रेस ने किया। जो 4थी, आज आप ग्रेजुएशन करो, डिग्रियां लो, नौकरियां हैं, खत्म होगी ना। आपको आरक्षण जो बाबा साहब लिखकर गए, लड़के महात्मा गांधी से सबसे ज्यादा लड़े बाबा साहब अम्बेडकर, वो आरक्षण जो तर्जुमा किया है संविधान में,
बाबा साहब की डेट के बाद में कांग्रेस चाहती, कांग्रेस का शासन था ना 50-60 साल से, कांग्रेस अगर चाहती तो आरक्षण ही खत्म कर देती। उन्होंने उसको बढ़ा के रखा, अभी भी चालू है। फिर भी कहते कांग्रेस ने क्या दिया, तो बहुत दुख की बात है। ऐसे बहुत सारे प्रसंग है, बहुत सारे। और ये राहुल गांधी ने अपनी पद यात्रा से, वो भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली है ना, उससे लोगों को याद दिलाया कि कांग्रेस वाकई में इस देश की देश है। आपको एक और बात बताता हूँ, इमरजेंसी के समय में सबसे ज्यादा अगर किसी समाज का फायदा हुआ होगा, नफा हुआ होगा, लाभ हुआ होगा, वो दलित समाज है जी। यूपी बिहार के बहुत सारे दलित, यानी लगभग हर जिले में, वो बाकायदा उनका एक एग्रीमेंट था या अमेंडमेंट था इंदिरा गांधी जी का, इमरजेंसी के समय में हर जिले के 500 दलितों को बाकायदा एक शॉप दुकान खुला के दिया उन्होंने, साथ में उसमें मालूम है। आज भी वो दुकान चलती है यूपी बिहार में। अगर आप जाएंगे तो आप अगर इतिहास निकालेंगे तो वो आज भी दुकानें चलती है। उन दुकानों के बेस पर आज भी लोगों को बनती है। फिर भी लोग कहते हैं कि कांग्रेस। और ये 2014 में जो सरकार आई है, मौजूदा सरकार, वो अगर वो सब छीनने के लिए तैयार है, छीन रही है ना, सब चीज़ें खत्म कर उन्होंने छीना है लोग। और हमारा समाज पेशल दलित समाज दुश्मन नंबर 1 बीजेपी को नहीं मानती, छीनने वालों को नहीं मानती, देने वालों को दुश्मन नंबर 1 ये पूरे देश में। और इसी वजह से कांग्रेस की हालत ये है। लोगों को समझना चाहिए, कांग्रेस थी तो आप खुश थे, बीजेपी है तो आज खुश थे। इन दोनों में डिफरेंस है। और इन दोनों में डिफरेंस, इस अंतर का अगर आप एक लेवल करें तो आपको लगेगा कांग्रेस सबसे अच्छी है, कांग्रेस को जिताना चाहिए। और आज की घड़ी आ चुकी है, आप कांग्रेस को वोट दीजिए। मैं चाहता हूँ कांग्रेस आए, खुशहाल रहे जिंदगी, जनता हंसी हंसे, व्यापार करे, बिजनेस आए, पढ़ाई लिखाई करे, अपनी तरक्की करे। अगर कांग्रेस आएगी तो ये डेफिनेटली होगा, और ये होना ही है, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है। इन्होंने नहीं किया, हमने बदलाव चाहा था ना, हमने 2014 में हमने ही लाया ना मोदी को, भाजपा सरकार को हमने ही लाया है। लेकिन आज 10 साल में मोदी सरकार ने बता दिया कि वो जनता की सरकार नहीं, हमें जनता की सरकार चुननी है। और मैं सभी दर्शकों से विनती करता हूँ, आप खुद सोचो कि आपको क्या मिला है कांग्रेस को हरा के, और क्या मिला है भारतीय जनता पार्टी को जिता के। जी राजू जी, आपकी बात काफ़ी मायने रखती है। और जैसे आपने कहा कि कांग्रेस के समय में ये भारत सरकार होती थी, पर जैसे हमने मोदी जी को बदलाव करने के लिए चुना था, उसके बाद में ये भारत सरकार नहीं रही, मोदी सरकार हो गई है। और कहीं ना कहीं ये हमें हिटलर शाही की तरफ लेके जा रही है। और जो कपड़े हमको पहले मिलते थे पहनने के लिए, आज काफ़ी हद तक वो भी नहीं रहे। और जैसे आम आदमी की परिस्थिति अतिशय खराब हो गई है, उसी तरह इस देश का जो राजा था, जो हम शेतकरी जिसको बोलते हैं, फार्मर जिसको बोलते हैं, आज फार्मर को अपना घर दार छोड़ के कितनी बार दिल्ली में आके ये करना पड़ा। और बहुत दुख की बात है कि उस राजा के रास्ते में हमने किले गाड़ दिए। पूरे देश ने देखा है, देश ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा है। वो दुनिया ने देखा 700-750 किसान मर गए, और भाजपा सरकार कहती है कि हमारे लिए मरे हैं क्या। ये शब्द जब सुनने को मिलता है तो वाकई में रोना आ जाता है। देश के राजा को, किसानों को अगर ये शब्द सुनने को मिले मेरे लिए मरे हैं क्या, तो ये राजा नहीं हो सकता। और ऐसे राजा का मैं बिल्कुल फायदा करता हूँ। और किसानों को बहुत सारे वादे भी किए थे मोदी सरकार ने, और कोई वादा पूरा नहीं किया है। इसलिए हम आपसे फिर से राजू जी के माध्यम से जो उन्होंने विनती की है आपको, कि मतदाताओं को समझना पड़ेगा, समझदारी और जागरूकता के साथ में अपना निर्णय लेना पड़ेगा। इसी के साथ हम आपकी विदा लेते हैं। राजू जी धन्यवाद। धन्यवाद।